नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रल से। लिमिट अगेन देखिए -1 से 1 होता है तो हम सोचते हैं यहाँ पे कि ऑड इवन का कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 तक जा रहा है। इसके अलावा मेन दिक्कत जो दिख रहा है मुझे वो है मॉड, क्योंकि मॉड के रहते हुए हम बाई पार्ट भी अभी फिलहाल नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स साइन पाई एक्स है तो हम सोचते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लो और फिर बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। तो मेन फोकस हमारा सबसे पहले होना चाहिए मॉड हटाने में। तो मॉड हटाने के लिए हमें ये सोचना होता है कि मॉड बिहेव कैसे करता है। अगर अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो तो एक माइनस साइन के साथ उसे मॉड को हटाना होता है। अंदर वाला पॉजिटिव हो तो ऐसे ही मॉड हटा देते हैं। दैट मीन्स मॉड एक्स जो होता है इज एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमने इस एक्स को एज इट इज लिख दिया बाहर, मॉड को हटा दिया। लेकिन अगर यही अंदर वाला क्वांटिटी दैट मीन्स एक्स अगर निगेटिव हो तो हमें अपने तरफ से एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि अभी भी रिजल्ट पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, माइनस लगा दिया तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। और ये कब होता है? जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो यही देखना है हमें कि अंदर वाला क्वांटिटी कैसा है। अब अलग अलग इंटरवल्स है यहाँ पे, एक तो -1 और एक हमारे पास 3/2 है। इस बीच में हमारे पास 0 भी है और 1 भी है। ठीक है, तो सबसे पहले -1 से 0 के बीच में देखते हैं कैसे बिहेव करता है। तो एक बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, हालांकि इसमें बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, सभी कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, लेकिन जो आसान तरीका है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, हमें पता करना है एक्स साइन पाई एक्स के लिए, तो सबसे पहले पाई एक्स की वैल्यू निकालना है। ये जो वैल्यूज देख रहे हैं -1, ये एक्स की वैल्यू है। तो पहला इंटरवल जो देख पा रहे हैं उसमें एक्स की वैल्यू निगेटिव है अपने आप में। ठीक है, तो एक्स हमारा है बिटवीन -1 टू 0। तो पाई एक्स कितना हो जाएगा? फ्रॉम -पाई टू 0। ठीक है, ये पाई एक्स की वैल्यू है। अब इसी पे तो साइन लेना है, तभी साइन पाई एक्स बनेगा, और फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स अपने आप में निगेटिव है, तो अगर साइन पाई एक्स भी निगेटिव आया तो ओवरऑल पॉजिटिव, अगर साइन पाई एक्स पॉजिटिव आया तो ओवरऑल निगेटिव। तो फिलहाल हम पाई एक्स तो देख लिए कि हम पाई एक्स इज -पाई एन 0। अब इसी का तो साइन लेना है। तो साइन में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा था कि दिस इज 0, पाई/2, पाई एन 3 पाई/2। ये तब होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में निगेटिव होता है। साइन की ही बात करेंगे अभी हम फिलहाल। तो अभी फिलहाल हमें जाना है कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 टू -पाई, यही तो देखना है। अब देखो, 0 टू पाई जाना होता है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते, लेकिन 0 टू -पाई जाना है तो कुछ ये वैल्यू होगा, क्योंकि 0 से -पाई, ये जो पाई लिखा हुआ है ना, ये तब होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, जो कि ऊपर मैंने दिखाया है। अगर -पाई तक पहुंचना है तो फिर क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स अभी फिलहाल हमें साइन का बिहेवियर देखना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यही दोनों तो कवर है। हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। दैट मीन्स साइन पाई एक्स, तो हमने इंश्योर कर लिया कि निगेटिव है। एक्स अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि 0 से -1 के बीच में एक्स निगेटिव ही होता है, तो ये निगेटिव है। निगेटिव टाइम्स निगेटिव, दैट मीन्स ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ तो मॉड ओपन करेंगे अगर -1 से 0 के बीच में, तो एज इट इज ओपन कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखे कहीं पे कि मॉड एक्स साइन पाई एक्स इज
एक्स साइन पाई एक्स, कहाँ से कहाँ के बीच में, बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है। अच्छा, अब 0 से 1 के बीच में देखना है हमें, तो 0 से 1 के बीच में भी वही फंडा लगाएगा कि 0 से 1 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है इस बार। तो ये तो एक्स की वैल्यू है, पाई एक्स की वैल्यू देखें तो पाई टाइम्स 0 इज 0 ओनली, एंड पाई टाइम्स 1 इज पाई। 0 से पाई, 0 से पाई मतलब ये वाला रीजन। अब इसमें साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें दो क्वाड्रेंट कवर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ साइन पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ साइन पॉजिटिव, दैट मीन्स साइन पाई एक्स की जो वैल्यू है इस बार वो पॉजिटिव है। और x तो हमने पहले ही इंश्योर कर लिया क्योंकि हम 0 से 1 के बीच में है, तो x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव साइन पाई x पॉजिटिव, दैट मीन्स x साइन पाई x इज पॉजिटिव बिटवीन 0 एंड 1। तो हम बोलेंगे कि दिस मॉड शुड ओपन as it is and this is between 0 and 1। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड रीजन को, विच इज 1 से 3/2। अगेन इस रीजन में अगर हम देखें तो 1 से 3/2 में अगेन वही फंडा लगाएंगे, दिस इज x का वैल्यू, तो हम पाई एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स तो पॉजिटिव है, आपको दिख रहा होगा 1 से 3/2 एक्स पॉजिटिव है। पाई एक्स की वैल्यू विल बी पाई से 3π/2। अब पाई से 3π/2 का क्या मतलब हुआ कि ये रीजन हम देख रहे हैं विच इज थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ साइन होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स इस बार साइन पाई एक्स की वैल्यू आई, सॉरी नेगेटिव, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई, एक्स इस बार पॉजिटिव है, पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव इज नेगेटिव। तो क्योंकि x साइन पाई एक्स इस बार नेगेटिव आया है, तो इस बार मॉड ओपन करते वक्त एक माइनस साइन अपने तरफ से निकाल लगा देंगे ताकि अभी भी ये रिजल्ट पॉजिटिव ही हो, क्योंकि x साइन पाई एक्स नेगेटिव आया है, हमने अपने तरफ से एक माइनस साइन लगा दिया ताकि इंश्योर कर पाए कि ओवरऑल ये पॉजिटिव। सो दिस इज व्हेन x is between 1 and 3/2। ठीक है। लिमिट्स को देखे तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट पे इक्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे कुछ खास उस पर हम फर्क ध्यान दे नहीं रहे। तो ये हो गया। अब जो हमारा इंटीग्रल था फ्रॉम -1 to 3/2 मॉड ऑफ x साइन पाई एक्स, उसे अब हम 3 इंटरवल में देख रहे हैं। -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव खुला है, जीरो से 1 के बीच में ये अगेन पॉजिटिव खुला है, और 1 से 3/2 के बीच में ये नेगेटिव खुला है। तीनों ही केस में आप देख पा रहे होंगे कि अंदर इंटीग्रेशन सेम चीज का हो रहा है, विच इज x साइन पाई एक्स। मोर ओवर -1 से 0 और 0 से 1 में क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, तो इसको अलग अलग लिखने से अच्छा एक इंटीग्रल हम लिख ले तो सही रहेगा। -1 से 1 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा -1 से लेके 1, क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, x साइन पाई एक्स, ठीक है, और प्लस 1 से लेके 3/2 माइनस एक्स साइन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके बाद, एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू तो निकालनी होगी क्योंकि दोनों जगह वही यूज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस माइनस साइन को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो अब एक्स साइन पाई एक्स अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि दो बार इसका यूज हो रहा है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन पाई एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आईलेट बोलता है कि आई एल ए टी, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, एक्स के कोफिशिएंट से डिवीजन भी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का तो वन ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और इस पूरे का भी तो एक बार इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये प्लस है अब। अच्छा, तो क्या होगा फिर, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो साइन पाई एक्स आएगा, लेकिन एक और पाई आ जाएगा, तो एक पाई ऑलरेडी है, एक पाई और आ जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर तो माइनस प्लस कॉस का हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई पाई, एक पाई ऑलरेडी था तो पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आया। प्लस सी लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि जानना तो इसको डेफिनेट में ही है, तो वो प्लस सी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि अपर लिमिट दोनों लोअर लिमिट दोनों में होगा, कैंसिल ही हो जाएगा। तो दोनों जगह ये रखते हैं माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई और साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले बार में देखो वन बाई पाई को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, अदर माइनस को भी मैं बाहर नहीं, एक सेकेंड, ये तो पूरा है ना, तो फ्रॉम माइनस वन टू वन इंटीग्रेशन इसका हो चुका है, बस अब लिमिट पुट करना है। एंड फ्रॉम, पीछे माइनस साइन है, 1 to 3/2, और ये क्या है हमारे पास, सेम ही चीज है, प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करते हैं विच इज 1, तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो कॉस पाई हो जाएगा विच इज -1, और यहाँ पे अगेन -1, तो -1 इंटू -1 इज +1 बाई पाई। यहाँ पे साइन पाई आएगा विच इज 0, अपर लिमिट से बस 1 बाई पाई आया, माइनस लोअर लिमिट अगर डाले तो कॉस, अगेन कॉस माइनस पाई सेम एज कॉस पाई विच इज -1, लेकिन बाहर इस बार +1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू -1 दे रही है, लेकिन बाहर +1 है, तो -1 ही आएगा। दूसरे को देखें तो साइन माइनस पाई, माइनस साइन पाई होगा, लेकिन साइन पाई क्योंकि 0 होता है तो अगेन वो 0 ही मिलेगा। पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरे पे जाते हैं अब। कॉस 3π/2 आएगा ना, कॉस 3π/2 कितना होता है ये हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा, कॉस 3π/2 दैट मीन्स कॉस 3π/2 को हम कॉस पाई प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है जहाँ पे कि कॉस नेगेटिव होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज -cos π/2 एंड cos π/2 इज 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो क्योंकि ये 0 है तो पूरे को 0 कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा
3/2 इधर भी आएगा, तो साइन 3 पाई/2 आएगा। ठीक है, तो साइन 3 पाई/2 को भी इसी तरह ओपन करेंगे, तो साइन पाई प्लस पाई/2 आएगा। दैट विल बी अगेन माइनस साइन पाई/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो भी नेगेटिव होता है। और साइन पाई/2 इज 1, तो ये -1 मिलेगा हमें, डिवाइडेड बाई पाई²। अच्छा, लोअर लिमिट डाल के देखते हैं। तो लोअर लिमिट जैसे हम रखेंगे तो 1 है ना, तो कॉस पाई इज -1, -1 इंटू -1 इज +1 बाई पाई। और इधर इधर तो साइन पाई हो जाएगा विच इज 0। तो क्या आया इधर, इधर आया हमारे पास 2/पाई +1/पाई² +1/पाई। तो पाई² अगर एलसीएम ले, ठीक है, तो ये 2/पाई +1/पाई 3/पाई था, तो 3/पाई को एक और पाई की जरूरत है +1। यही आंसर होगा 3पाई +1 डिवाइडेड बाई पाई², क्योंकि इसको मैं ऐसे तो लिख सकता था 3/पाई +1/पाई²। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 3 को एक पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +1। ठीक है, तो नीचे ज़्यादा मुश्किल नहीं, वहाँ ट्रिगोनोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक इंटीग्रेशन में थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेशन में तो बस एक ही इंटीग्रल हुआ ना, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अदरवाइज चीज़ें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के आसपास ही घूम रही थी, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता करना था, मॉडुलस का यूज़ करना था। इसके अलावा तो मॉडुलस देखा और ट्रिगोनोमेट्री देखा, उसी का इस क्वेश्चन पे ज़्यादा वेटेज था। बाकी ऐसे और प्रॉब्लम्स करेंगे तो काफ़ी आइडिया क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।